हाज़रीन और सामीन, हाँ मोहतरम मेहमान खास, और ये असातिज़ाए किराम और रूह महफिल, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को खुशामदीद। शामदी। मैं अमित लखनऊ से हूँ और मेरे लहजे में अगर आपको अवध की नवाबी या तहजीब दिखे तो मेरी विरासत समझिएगा। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मोहतरमा ऑडिशन कमेटी का, जिन्होंने इज्जत बख्शी कि मैं इस स्टेज पर आऊँ मोहतरमा। और पहला शेर उन्हीं की नस्ल में। अरे मुस्कुराते हुए क्या मासूम लगती हो, मुस्कुराते हुए क्या मासूम लगती हो, मुझे ऑडिशन में रखती हो, जेब में मुझसे कोहिनूर सजाती हो, मुझसे बेहतर ढूंढने की ख्वाहिश भी रखती हो। बहुत बढ़िया। मैं अपनी अगला शेर पढ़ना चाहूंगा उस मोहतरमा के नाम जिसके बदौलत मैं यहाँ हूँ आज। तो आप समझ सकते हैं ये किसके लिए है। मम्मी? तो उसे फूल पकड़ना प्यारा था। नहीं नहीं, मम्मी तो नहीं है। उसे फूल पकड़ना प्यारा था, उसने फूलों का गुलदस्ता थमा दिया। उसे हाथ पकड़ना प्यारा था, मैंने खुद को ही उसे थमा दिया। और आपकी तालियां देखकर लगता नहीं कि पूरे THSTI के हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन RCB के दोस्तों का जो यहाँ आए हैं। और तो आज की ये महफिल बड़े ही अदब के साथ आगे बढ़ रही है। मैं अपने उन सीनियर्स का भी शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने अपना वजन 4-4 किलो कम कर लिया महफिल में 4 चांद लगाने के लिए। मैं शेर पढ़ता हूँ। ये समागम उन फकीरों का, ये समागम उन फकीरों का जिन्हें नजर का नशा न रुतबे की चाहत का। ये समागम उन फकीरों का जिन्हें नजर का नशा न रुतबे की चाहत का। गुरूर न सरताज शोहरत न बेशुमार दौलत का। और हाँ ये महफिल हसीन है, और हाँ ये महफिल हसीन है। आप इस महफिल से कम नहीं, मेरा अंदाज शाहिराना, इरादा दिलकशी से कम नहीं। और हम यहाँ तमाम PhD स्कॉलर्स बैठे हैं। हमें अपनी लाइफ में करीब 5 साल वेट करना पड़ता है एक डिग्री के वास्ते, और हमें बीच में खुद पे डाउट होने लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मेरे को हमारे बड़े अजीज शाहिर हुए हैं इकबाल साहब, मैं पढ़ना चाहूँगा एक छोटी सी गज़ल है, एक शेर है, नॉट गज़ल। माना कि तेरी दीद के मैं काबिल नहीं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। तो मैं इसके साथ अपना इंट्रोडक्शन खत्म करता हूँ और सीधा एक पोयम पढ़ता हूँ। अगर आप इसे अपनी PhD की मोहब्बत से जोड़ पाए तो बेहतर है, और ना जोड़ पाए तो इसे PhD से जोड़ लेना। मैं तालियों से आपकी तालियों का इंतजार रखूंगा। मैं पढ़ता हूँ। दहकती धूप थी और मौसम गर्मी का, दहकती धूप थी और मौसम गर्मी का, उसके आने से हर रोज मंजर महफिल का। मैं पीठ दिखाकर बैठ गया, हम अक्सर मैच में बैठते हैं किसी को पीठ दिखाकर। मैं पीठ दिखाकर बैठ गया, हाल तो देखूं अपनी किस्मत का, शायद वो फिर से गुजरे और मैं दीदार करूं उसकी सूरत का। और एक दिन वो फूल किनारे बैठी थी, करे इशारे आने का, वो फूल किनारे बैठी थी, करे इशारे आने का। नजर हटे उसके चेहरे से तब तो कुछ बोलूं उसके भूली सूरत का। वो माथे पर हाथ लगाए, वो माथे पर हाथ लगाए और पूछे हाल मेरी सेहत का। अब कैसे कह दूं उसको, दिल बेकाबू हो चला उसकी हर बातों का। और फिर शुरू हुआ सिलसिला मिलने का, और फिर शुरू हुआ सिलसिला मिलने का। ना उसने पूछा ना मैंने कहा, सिलसिला था बस बातों का। फिर भी दिल कह गया चुपके से, फिर भी दिल कह गया चुपके से, शुक्रिया उसकी हर बातों का। हर एहसास छुपा लिया शायद दुनिया, हर एहसास छुपा लिया शायद दुनिया को ना गवारा था सिलसिला खाने पे मिलने का। बट फाइनली एक दिन नदी किनारे बैठे थे, नदी किनारे बैठे थे और खाना उसके हाथों का। बैठ गया मैं भी आंचल उसकी चुनरी का। पल दो पल को मैं खो गया, पल दो पल को मैं खो गया, कुछ तो राज था उसकी खुशबू का। उसको क्या ही मालूम था शायद, क्या ही असर था उसके जादू का। हर रोज बदलते चेहरों में ना उसका सानी कोई सीरत का। वो अब तो मुझको भी शायद डर लगता था उसकी आंखों का।
मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं कह न सका था जो था जरूरी, मैं कह न सका जो था जरूरी। डर था दिल के उस टुकड़े का, नजरें झुकी हुई और बात अधूरी, सिलसिला खामोशी का। मुझे क्या ही पता था दिल की उसके दिल की बगावत का, बस आंखों से ही कह गई ना इजहार किया मोहब्बत का। जिंदगी पीएचडी की या मंजर महफिल का, दहकती धूप थी और मौसम गर्मी का। मैं पीठ दिखाकर बैठ गया, हाल तो देखूं अपनी किस्मत का। शायद वो फिर से गुजरे और मैं दीदार करूं अब उसकी सूरत का। मैं वैसे बता दूं कि मैं एक बीच में कुछ और लिख रहा था, तो ये जो पूरी पोएम है यहाँ सुबह लिखी गई। मैं वैसे वीर रस का कवि हूँ और मैं अवध की उस धरती के हवाले से एक वीर रस की चीज़ कहना चाहूँगा जिसने बादशाह अकबर और तानसेन को चुनौती दी। मैं उस बैरागी की आवाज़ का मैं उस बैरागी के बोल कहना चाहूँगा कि तुम अदब और इबादत के बादशाह हो, कि तुम अदब और इबादत के बादशाह हो, बने रहना। मैं उड़ता पतंगा हूँ, तुम तीरंदाज हो, बने रहना।